हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिंस कुमार सोनी और आज हम लोग बात करेंगे बाइगमी के बारे में, जो कि प्रोवाइडेड है सेक्शन नंबर 494 ऑफ इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन नंबर 494 में ये चीज़ मेंशन है। आज हम लोग जानते हैं बाइगमी क्या होता है। तो ये चीज़ तो हम लोगों को पता है कि अगर कोई भी पर्सन एक बार शादी कर चुका है, ठीक है, और पहली शादी के एग्जिस्टेंस में रहने के बाद अगर वो दूसरे किसी पर्सन से शादी करता है तो दैट इज़ एन ऑफेंस, जिसको हम लोग इंग्लिश में बाइगेमी कहते हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट अगर मैरिज एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और दूसरी शादी उसी टाइम पे वो करता है फर्स्ट मैरिज के एग्जिस्टेंस में रहने के बावजूद, देन इन दैट केस दैट इज एन ऑफेंस दैट इज कॉल्ड बाइगेमी, जिसके लिए पनिशमेंट दिया हुआ है हमारा 494 ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के 494 नंबर सेक्शन में ये चीज़ प्रोवाइडेड है। आईपीसी के अलावा हिंदू मैरिज एक्ट में भी बाइगेमी से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस प्रोवाइडेड है। आगे की स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग अगर वर्ड्स में अरेंज किया जाए तो बाइगेमी क्या है वो जान लेते हैं। एक्ट ऑफ मैरिंग वन, ठीक है, मतलब शादी करना, ठीक है, किसी से शादी करना। वेन द इंडिविजुअल इज ऑलरेडी लीगली मैरिड टू अनदर, अगर, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल इज ऑलरेडी लीगली मैरिड, ठीक है ना, मतलब वो पहले से शादीशुदा है और उसके बावजूद वो क्या कर रहा है, दूसरे से शादी कर रहा है, दैट इज एन ऑफेंस विच इज कॉल्ड बाइगेमी, जो कि बाइगेमी है। ठीक है, और ये एक ऑफेंस है जिसके लिए पनिशमेंट सेक्शन नंबर 494 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो आईपीसी के साथ साथ जो प्रोविजंस कुछ प्रोवाइडेड है हिंदू मैरिज एक्ट में, उसको हम लोग ब्रीफली देखते हैं क्या क्या है वो सेक्शंस। तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन नंबर 5, ठीक है ना, सेक्शन नंबर 5 में ये प्रोवाइडेड है कि बाइगेमी को प्रोहिबिट किया गया है टोटली, मतलब बाइगेमी करना ही नहीं है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट किया है। सेक्शन नंबर 11, अगर कोई पर्सन बाइगेमी करता भी है, दूसरी शादी करता भी है पहले के एग्जिस्टेंस में रहने के बाद, तो दूसरी शादी को वॉइड माना गया है। ठीक है, वॉइड मीन्स दूसरी शादी का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, और जो सेक्शन नंबर 17 है वो बोलता है कि अगर कोई बाइगेमी करता है तो वो दूसरी शादी वॉइड तो होगी ही, लेकिन उसके लिए पनिशमेंट भी प्रोवाइडेड है। वो कहाँ पे पनिशमेंट, तो हमारा सेक्शन नंबर 494 ऑफ इंडियन पीनल कोड। ठीक है, अगर कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात किया जाए कि क्या इनिशियल स्टेज से ही, पहले से ही क्या बाइगेमी पनिशेबल है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था कि जैसा कि कुछ कंडीशन ऐसा है जहाँ पे वाइफ को डिजीज हो गया या वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, इन दैट केस वैसी कंडीशंस में अगर हस्बैंड दूसरी शादी करता भी है तो वो लीगली वैलिड हुआ करता था पहले। ठीक है, और हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बात किया जाए तो ये मैंडेट करता है, मोनोगैमी पे फोकस करता है। ठीक है, कि मोनोगैमी इज़ वैलिड, ठीक है, बाइगमी इज़ नॉट वैलिड, बाइगमी प्रोहिबिटेड है। लेकिन अगर पर्सनल मुस्लिम्स के पर्सनल लॉ को देखा जाए तो सरिया लॉ है वो पॉलीगैमी को अलाउ करता है। पॉलीगैमी मतलब एक से अधिक शादी करने के लिए। ठीक है, इसमें जो ये प्रोविजंस हैं कि कोई भी मुस्लिम मेल अगर मेंबर है वो 4 शादियां कर सकता है। ठीक है, 4 शादियां कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये चीज़ मेंशन्ड है। ठीक है, अब देखेंगे अगर हम लोग की इसेंशियल एलिमेंट क्या है। अगर कोई भी पर्सन को ये बताया जाए कि हाँ वो एक्यूज है बाइगेमी के लिए, तो उसके लिए इसेंशियल एलिमेंट क्या है, क्या क्या प्रूव करने पड़ेंगे। तो एग्जिस्टेंस ऑफ ए प्रायर लॉफुल मैरिज, मतलब पहली जो शादी हुई है वो क्या है, लीगली वैलिड है। और क्या दूसरा कंडीशन क्या है, वैलिडिटी ऑफ सब्सिक्वेंट मैरिज, और जो दूसरी शादी भी हुई है वो भी लीगली क्या है, वैलिड है। ठीक है, वैलिड माना जाएगा तभी ये कोई भी पर्सन एक्यूज होगा। बात करें अब कि लीगली वैलिड का क्या मतलब है। मतलब जितने भी रिचुअल्स मैंडेटरी हैं, जितने भी सेरेमनीज मैंडेटरी हैं, उसमें उसमें पार्टिसिपेट किए हुए होना चाहिए, तब जाके जो मैरिज होता है वो वैलिड माना जाता है, लीगली वैलिड माना जाएगा। ठीक है, मतलब जितने भी रीति रिवाज टाइप के जो भी चीज़ें हैं उनको फॉलो करके शादी होनी चाहिए, देन दैट मैरिज इज़ वैलिड। ठीक है, अगर मान लो क्या होता है कि जो पहला मैरिज है वो वैलिड नहीं है, ठीक है, पहला मैरिज में जितनी भी रिचुअल सेरेमनीज फॉलो करनी चाहिए वो उन्होंने नहीं किया, मतलब जो फर्स्ट मैरिज है वो वैलिड नहीं है, और उसके बाद अगर वो दूसरी शादी करता है तो क्या वो बाइगमी के लिए लायबल होगा क्या, तो नहीं, वैसे केस में बाइगमी के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि हमने इसेंशियल कंडीशंस में पढ़े क्या कि पहला मैरिज भी लीगली वैलिड होना चाहिए,
दूसरा भी क्या होना चाहिए, लीगली वैलिड होना चाहिए मैरिज। ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है, स्पाउस मस्ट अलाइव, मतलब जिससे पहली शादी हुई है वो हस्बैंड या वाइफ क्या होने चाहिए, अलाइव होने चाहिए, जिंदा होने चाहिए। और उस कंडीशन में शादी दूसरी होनी चाहिए, तब जाके वो जो पर्सन है वो अपराधी कहलाएगा, एक्यूज पर्सन कहलाएगा, और जो भी पनिशमेंट 494 में मेंशन है उसके लिए वो लायबल होगा। ठीक है। कोई ऐसा कंडीशन है क्या कि अगर वो दूसरी शादी करता है फिर भी वो लायबल नहीं होगा? तो हाँ, 494 में कुछ कंडीशंस लिखे हैं, एक्सेप्शंस जिसको बोलते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, 494 की जो भी प्रोविजंस है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कितने पनिशमेंट्स प्रोवाइडेड हैं कोई भी पर्सन अगर ये बाइगमी का एक्ट करता है तो हुएवर हैविंग अ हस्बैंड और वाइफ लिविंग मैरिज, अगर कोई भी पर्सन है उसका जो फर्स्ट हस्बैंड या वाइफ है वो लिविंग है, जिंदा है, और वो शादी करता है दूसरा, ठीक है ना, तो उस केस में वो मैरिज क्या होगा, वाइड होगा, क्योंकि हमने सेक्शन नंबर 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में भी देखा। ठीक है। और ऐसा पर्सन लायबल होगा पनिशमेंट के लिए जिसमें इम्प्रिजनमेंट ऑफ विद डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, जिसमें 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ ही साथ उसे फाइन भी देना पड़ सकता है। ठीक है। लेकिन वो क्या कंडीशंस है जहाँ पे वो अगर दूसरी शादी करता है तो वो लायबल नहीं होगा? तो वो कंडीशंस हैं, अगर जो पहला मैरिज है वो कोर्ट डिक्लेयर कर देता है कि हाँ वॉइड, पहला मैरिज क्या है उसका अब कोई मान्य नहीं है, तब वो दूसरी शादी करता है, इन दैट केस वो पर्सन बाइगमी के ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर जो फर्स्ट स्पाउस है वो 7 साल या 7 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए क्या एबसेंट है और उसके बारे में कोई भी सूचना नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो ज़िंदा है या नहीं है, इन दैट केस अगर वो शादी करता है तो वो बाइगमी के लिए लायबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर वो जिनसे दूसरी शादी कर रहा है तो उसे इस बारे में, फर्स्ट शादी के बारे में इन्फॉर्म करना क्या है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है यहाँ पे। ठीक है। हम लोग बात करेंगे कि नेचर क्या है इस ऑफेंस का। तो ये नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और कंपाउंडेबल भी है, और ये ट्रायबल है कोई भी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के द्वारा, मतलब फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है ऐसे केसेस को। अब हम लोग बात करेंगे ऐसे कंडीशन का जहाँ पे एक पर्सन जो कि पहले से मैरिड है और वो फर्दर एक मैरिज के लिए, शादी करने के लिए वो अपना जो रिलीजन है उसको चेंज करता है, कन्वर्स करता है वो। ठीक है। तो वैसे ही एक केस है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ कि जो हस्बैंड है वो पहले से मैरिड था और वो फिर इस्लाम धर्म में, इस्लाम रिलीजन में अपने आप को कन्वर्ट करता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉ में ये चीज़ प्रोवाइडेड है, कोई भी मेल है वो 4 शादियां कर सकता है, अप टू 4 मैरिजेस वहाँ पे अलाउड है। तो इस वाले केस में क्या होता है, सरला मुदगल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि अगर कोई भी पर्सन अगर पहले से मैरिड है, लीगली मैरिड है, ठीक है, और वो दूसरे रिलीजन में अपने आप को कन्वर्ट करता है फॉर द पर्पस ऑफ पॉलीगैमी, कि वो आगे कोई फर्दर शादी करता है और वो शादी अगर कर लेता है दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करके, देन उस समय भी वो पर्सन लायबल होगा बाइगमी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में यही बताया। कोई भी पर्सन अगर पहले से लीगली मैरिड है और वो ये सोचता है कि अगर वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर लें एंड वहाँ पे चूँकि 4 शादियाँ अलाउड है तो वो बाइगमी के लिए लायबल नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर किया कि अगर वो दूसरे धर्म में अगर अपने आप को कन्वर्ट करता है और पॉलीगैमी करता है, इन दैट केस वो पर्सन लायबल होगा बाइगमी के ऑफेंस के लिए। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।